इंडिया वालों ने एक तमाशा बनाया हुआ है। जब उनका दिल करता है वो कहते हैं जी हम मैच नहीं खेलेंगे, इसके साथ नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान के साथ तो उनका एक स्पेशल मतलब एक बुखारबाजी है ना। और इतने नीच है, इतने घटिया हैं, इतने बेगैरत हैं, हम हारे हैं। उनकी परफॉर्मेंस हमसे अच्छी थी, हम इस चीज को एडमिट करते हैं। हम लोग उनकी तरह बेगैरत नहीं है कि जो फैक्ट हो उसको एडमिट ना करें। मेंटली दे आर इनसेन, पागल हो चुके हैं, इनके दिमाग खराब हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान को एशिया कप का बायकॉट करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है खेलने की। पाकिस्तान को एक ऐसी आने में कि हम अमन पसंद हैं, हम बिल्कुल हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करते नहीं तो हम आगे से रिएक्ट ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि करंट अफेयर्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। फिलहाल जनाब बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, हमने उसके ऊपर बात भी की। अपनी रिसेंट वीडियो में हमने बताया भी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं और कुछ दिमाग का फतूर होता है जो इतना खराब हो चुका है इंडियंस का कि ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म होने में आई नहीं रही। असूली तौर पर तो सियासत जो है वो एक अलग चीज है, जो राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की वो एक अलग चीज है, और खेल जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। 1971 का भी वाकया हुआ था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं और धड़ल्ले से हुए हैं। लेकिन अब इनके दिमाग में फतूर ये बन गया है जनाब कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और मैच खत्म होने के बाद जो इंडिया के बैट्समैन हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाते, ना ही उस मैच में टॉस के बाद, यानी कि क्रिकेट में एक रवायत है कि टॉस के बाद अमूमन जो दो कप्तान होते हैं वो हाथ मिलाते हैं, वो हाथ भी नहीं मिलाया गया। और उसके हवाले से फिर खबर ये आती है कि जो मैच रेफरी थे उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को पहले से बता दिया था कि आपने टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाना। और फिर मैच के बाद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो यानी बॉलिंग हो रही थी और जब इंडियन प्लेयर्स अंदर जाते हैं ना उन्होंने पाकिस्तानी फील्डिंग टीम से या क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाया, और फिर जो इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में खड़ी थी वो भी बाहर नहीं आई हाथ मिलाने के लिए। यूनिवर्सल लॉ है ये, यानी कोई रिटन डॉक्यूमेंट में तो एक कानून नहीं है, लेकिन हर क्रिकेट मैच के बाद जो जीतने वाली टीम है वो हारने वाली टीम से हाथ मिलाती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जाहिर है कि एक डिसरिस्पेक्ट है। अगर बेशक हम हारे हैं, उनकी परफॉर्मेंस हमसे अच्छी थी, हम इस चीज को एडमिट करते हैं। हम लोग उनकी तरह बेगैरत नहीं है कि जो फैक्ट हो उसको एडमिट ना करें। पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला, जो क्रिकेट टीम के चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने फिर इस चीज को हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि क्या तुक बनती है इस चीज की कि मैच रेफरी आगा सलमान अली आगा को, कप्तान को आके बता रहा है कि जी आपने हाथ नहीं मिलाना टॉस के बाद इंडियन कप्तान से। इसके ऊपर पाकिस्तान ने अपील की और उन्होंने कहा कि ये जो मैच रेफरी है इसको एशिया कप के बाकी मैचेस के लिए नहीं होना चाहिए। एशिया कप जो मैनेजमेंट है या आईसीसी है उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा यही रेफरी, क्योंकि हम एशिया कप का जो स्टाफ होता है वो हमने पहले से डिसाइड कर लिया है, तो अब किसी क्रिकेट टीम के कहने पे हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ये कहा था कि अगर वो रेफरी जो है वो चेंज नहीं होता तो हम बायकॉट कर देंगे एशिया कप। और मैं समझता हूं कि दिस इज द राइट टाइम। आप देखें, उन इंडिया वालों ने एक तमाशा बनाया हुआ है। जब उनका दिल करता है वो कहते हैं जी हम मैच नहीं खेलेंगे, इसके साथ नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान के साथ तो उनका एक स्पेशल मतलब एक बुखारबाजी है ना। और इतने नीच है, इतने घटिया हैं, इतने बेगैरत हैं। इसमें एक चीज और देखने की है कि जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है मैच, अब उसमें सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान है वो नहीं आते। इंडियन कप्तान जो है उनसे जो संजय मंजरेकर हैं जो खुद एक इंडियन है, वो जब मैच के हवाले से डिस्कशन हो जाती है तो वो उनसे पूछते हैं कि आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे, और जवाब में इंडियन कप्तान कहते हैं जी कि नहीं, हम ये जो हमारी जीत है ये जो हमारे पुलवामा के जो लोग फौत हुए उनको डेलीकेट करना चाहेंगे और ये उनके नाम है हमारी जीत। यार क्रिकेट में ये क्राइम है, क्रिकेट में आप सियासी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन कोई इंडिया को रोकने वाला नहीं है। और रोकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त जो आईसीसी की सदारत है वो इंडिया के पास है। अच्छा, सोचने की बात यह कि इतना एक्सट्रीमिज्म क्यों आ गया क्रिकेट में? पहले तो ये नहीं था। इंडिया पाकिस्तान की एक मुखालफत तो शुरू से है ना। पहले ये इसलिए नहीं था कि आईसीसी में उस तरह से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब मसला यह है कि नरेंद्र मोदी खुद एक फाशिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट आदमी है। उसके जो सबसे करीब इंसान अगर कोई है तो वो है अमित शाह, और अमित शाह का बेटा है जय शाह जो कि इस वक्त चेयरमैन है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, और वही उसी के पास आईसीसी की सदारत भी है। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, जब ये पॉलिटिकल माइंड्स क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाएं तो ये क्या कर रहे हैं कि क्रिकेट को भी गंदा कर। मैं ये समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसको बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इस एशिया कप को खेलने की। अगर या तो मोहसिन नकवी साहब ये स्टेटमेंट देते ही ना कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटा सकते तो फिर हम बायकॉट करेंगे, ना देते तो सेफ थे। अब जब वो वन स्टेटमेंट दे चुके हैं तो फिर उनके पास कोई गुंजाइश नहीं बचती। अभी मैं देख रहा था, जाहिर है कि क्रिकेट बोर्ड तो ये फैसला नहीं करेगा, ये सियासी फैसला बन गया। इंडियन प्लेयर्स हर बात पे कह रहे होते हैं जी हम अपनी गवर्नमेंट के साथ राब्ते में और जैसे हमारी गवर्नमेंट कहेगी वो हम करेंगे। तो फिर अगर
इंडियन प्लेयर्स ये कर रहे हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अपनी सरकार के कहने पे चलेंगे। और अब ये मामला इस वक्त इस्लामाबाद में डिस्कस हो रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के बाकी मैचेस खेलता है या नहीं खेलता। जो हमें इसके जो आने वाले हालात नजर आ रहे हैं वो ये है कि जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और फिर अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो पाकिस्तान का ओमान के साथ होने वाला मैच है उसकी प्रैक्टिस भी जो ड्यू थी वो अभी तक पाकिस्तान ने नहीं की। इसका मतलब है कि चांसेस आर देयर कि मैच जो है वो ना हो या पाकिस्तान बायकॉट करे। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और बल्कि मैं तो समझता हूं जो सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया था, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का जो बायकॉट किया था, वो भी उसको नहीं करना चाहिए था। और आपका एक काम बनता था कि आप आके खड़का के जवाब देते इंडियन कप्तान को। मतलब आप ये बताते कि यार आप क्रिकेट के अंदर सियासत लेके आ रहे हैं। इवन आपको पता है इसमें इतनी सख्ती है कि अगर आपने किसी सियासी पार्टी का झंडा उठाया हो तो आपको क्रिकेट मैच देखने के लिए शायकीन को नहीं जाने देते, वो झंडा ले लेते हैं उससे। असल में इनके दिल छोटे हैं, ये मतलब जाहिर है कि जलील हुए हैं जंग में, और इस कदर पाकिस्तान ने इनको कुत्ता किया है कि अब ये जितनी अपनी खार है वो निकाल रहे हैं क्रिकेट मैच पे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल एशिया कप का बायकॉट करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। और अगर वो इस चीज पे उतर आए हैं, इसका भी बायकॉट, उसका भी बायकॉट, पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, मतलब दिन ब दिन इनकी ये तमाशे बढ़ते जा रहे हैं ना। आईपीएल को देख लें, आईपीएल में पहले सीजन में इन्होंने पाकिस्तान को खिलाया, बाद में इन्होंने कहा जी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, लेकिन जो कमेंटेटर्स थे और एम्पायर्स थे वो आते थे। बाद में इन्होंने पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और पाकिस्तानी एम्पायर्स को भी बुलाना बंद कर दिया। दिमागी तौर पर ये मतलब मेंटली दे आर इनसेन, पागल हो चुके हैं, इनके दिमाग खराब हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान को एशिया कप का बायकॉट करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है खेलने की। पाकिस्तान को एक ऐसी आने में कि हम अमन पसंद हैं, हम बिल्कुल हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करते नहीं तो हम आगे से रिएक्ट ना करें। तो इस तरह की बात, एक बात ये भी चल रही है कि हो सकता है पाकिस्तान जो है ना वो एहतजाज के साथ ये मैच खेले। मतलब वो एहतजाज का तरीका ही होता है कि आप काली पट्टियां मान लें या ऐसा कोई तरीका, लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, आपको स्ट्रेट अवे बायकॉट कर देना चाहिए एशिया कप। जबकि हमारे यहां वैसे अगर देखा जाए तो राय ये पाई जाती है गवर्नमेंट में, जो ज्यादातर लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को डट के मुकाबला करना चाहिए और मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। मैं अगर अपने मौकफ की बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि जिस नहज पे अब ये इंडियंस आ चुके हैं पाकिस्तान ने, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पहले कह चुके थे कि अगर इस रेफरी को ना हटाया गया तो हम बायकॉट करेंगे या एशिया कप का, तो फिर अब करना चाहिए। फिल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया।